हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। आप सभी का स्वागत है पंकज साह पहाड़ी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है वो है 12 बजने वाले हैं दोपहर के। तो 12 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं मैं ग्वाला आया हुआ था, सुबह आ गया था मैं 9 बजे के करीब और आप बज चुके हैं 12 मतलब बजने वाले हैं। तो आप जाते हैं घर को, क्योंकि जो हमारी गाय का मतलब गाय भी आई है ना, तो इसको दिन में हाथ लगाने का टाइम भी हो गया है। और तो मैंने गायों को तो नहीं दिखाया दोस्तों, अगले ब्लॉग पर आप दिखाऊंगा। और क्या बोलते हैं, जो उसकी बच्चियाँ थी ना हमारी, जो हमारी नई बच्चियाँ हुई थी, वो बच्चियाँ हमारी सप्लाई हो चुकी है दोस्तों, यानी कि बगल वाली चाची पाल ली है, वहाँ दे दिया है उसको। और नामकरण की मैंने वीडियो नहीं बनाई दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी जब उसका नामकरण था। 11वें दिन गाय के बच्चे का जब नामकरण होता है तो तब मेरी तबीयत मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए उस दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और आदि और मम्मी ने ही करा नामकरण और खाया ना पीना सब, मतलब खीर रीति रिवाज तो सब वही थे, मतलब जो पहले वाली में करा वही था सेम, सिर्फ मैं नहीं था उस टाइम। तो इसीलिए और नामकरण हो चुका था, उसको हमने नामकरण के 15-16 दिन तक पाला, मतलब फिर वो मट्ठा खाने लग गया था। एक मतलब लोटा मट्ठा देते थे उसे। तो बगल वाली चाची जो तनिषा लोग है ना, तनिषा जो छोटी मेरी बहन की दोस्त है, छोटी बहन, तो वो उसकी मम्मी ले गए, क्योंकि उनकी 2 गाय थी दोस्तों, काली और सफ़ेद। आपने देखा होगा जो हमको दाई तरफ जो खरता है उनका वो, तो उनने एक गाय दे दी दोस्तों अपनी बहन को। तनिषा की मौसी ले गई है एक गाय, तो उनकी एक ही गाय बच गई थी। तो वो मतलब 2 गाय एक साथ रहने की उससे वो नहीं रह पाया था अकेला, उनकी गाय जो थी दूसरी वाली, एक तो दे दी, दूसरी वाली अकेले नहीं रहती, उन्हें एक बच्चा चाहिए। तो मम्मी ने बोला कि हमारी बच्चियाँ ले जाओ, अगर पालती हो तो उसके साथ ले जाओ, उसके साथ के लिए। तो वो ले गए दोस्तों, और वो मतलब पालने के लिए ले गए हैं, तो उनको दे दिया है इसीलिए बच्चा, क्योंकि हमारी दूसरी गाय भी बहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी दूसरी वाली गाय भी, बड़ी वाली गाय भी बहने वाली है थोड़े मतलब महीनों में, अभी तो उसको मतलब है अभी महीने। तो दोस्तों, अभी तो वो छोटी बच्चियाँ थी, अभी तो मतलब उतनी जगह मतलब आपने देखा होगा क्या, मेरे दोनों कमरे फूल हैं बकरियों से भी गायों से भी, तो ऐसे करके। और जो अभी छोटी बच्चियाँ हुई थी उसके लिए मतलब अभी तो ठीक होती जगह, गाय के पीछे तरफ बांध देते, मतलब वो भी आप धीरे धीरे करके बड़ा होगा, अभी दूसरी वाली बच्चियाँ भी होगी, तो इसलिए जगह नहीं हो पा रही थी, तो ज़्यादा गायों में मेहनत भी नहीं होती दोस्तों इसी प्रकार से। और हम बड़ी गाय हम बेच नहीं सकते थे, क्योंकि 2 गाय हमें दूध वाली चाहिए। और ये जो बड़ी बच्चियाँ हैं ये भी अभी कौन ले जाता ना इन्हें, इतनी बड़ी बच्चियाँ मतलब कोई नहीं जाता है, जब दूध देने वाली जाती है फिर ले जाते हैं। तो इसी कारण से छोटी बच्चियाँ थी वो हमारे घर पलेगी बढ़ेगी हमारा घर जाने की करके, इसलिए वो चाची लोग ले गए हमारी छोटी बच्चियाँ। तो वो भी बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश हैं कि वो अच्छे घर गई है, मतलब पालने वाली घर गई है। हमने ना ही उन्हें उसे जंगल छोड़ा है और ना ही हमने मारा है, हमने पालने जगह दे रखा है, तो अपने आप पलेगा और हमारे सामने भी है, मतलब वो आज जाते रहते हैं उस साइड को। तो दोस्तों ऐसे तो ठीक ही है, जो पालेगा ठीक ही हुआ। तो दोस्तों अब जाते हैं घर को, तो देखते हैं गायों को भगाते हैं। ये 2 इधर पे हैं और वो 2 नीचे पे चल रहे हैं, एक वो उधर पे है सामने पे और एक ये इधर पे है। तो चारों के चारों जो थे बन जाने वाले उनको बल लाया हूँ मैं। अब जाते हैं घर को। और धूप मौसम का बताना चाहता हूँ दोस्तों, काली धूप का मतलब है, बादल भी लगे हैं और हल्की हल्की धूप भी आ रही है। तो ऐसा हुआ है, मौसम ख़राब हो रहा है, हल्की बहुत थोड़ी बहुत तो बूंदाबांदी हो रही है। बारिश का नाम नहीं रहा दोस्तों, बारिश आई नहीं रही, खाली बूंदाबांदी हो रही है, बस बूंदाबांदी भी भोरिया नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है, मतलब गीला नहीं हो रहा है, खाली हो रहा है वो। तो आप जाते हैं घर को, आगे का जो ब्लॉग बनेगा दोस्तों आपके सामने, आपको मतलब पता चल जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं घर को। पानी थे हमारी जो थी अभी। कुर्ती कुर्ती को अच्छा तो रहे वाह पटा गई जा तो तले कर तो तल पे पड़ धान कोड मरियो पटा गए छ तुम ठीक ठाक छोई में ठीक छु मड़वा सक दिया आप धान को। आ मरवा सक दिया धान गोड़ मरियो आ धान गोड़ के थकाई भी लग गई, न्यून भी रही हूँ, ठाड़ भी उठी हूँ। मरियो न्यून मरियो को मरियो तुम्हारे अभी बोती हैं धान। तुम्हारा सासुले गोड़न छिनी धान, तुम्हारे मम्मी गोड़न छिनी धान में तो ये नादिन पड़ा दे रही हूँ। आप घर धान गोड़ मरियो अब कोई नहीं पूरा अब कोई ना पून मरी आपको न पून धान आने आमेल को मैं घर आज मरियो एक गड़ धान बोए एक गड़ धान बोए मैं गोड़ लो एक गड़ा मरवा का बोल।
कटहल आप दिनु पहले जमाना में बात करना मैं अपन दिनु की बात करछु कली मुलगाड़ बटे पूरी मली मुलगाड़ का रुपया लग था 11 दिन तक रोपाई में रुझा जो धान बोरे के 5 पड़ जाए फिर रोपा सके 5 धान गोड़ते हैं पहले इस जबान थियो फिर एक गड़ में 7 गोड़ धान होने भैया अब 7 गोड़ न होना अब 7 गोड़ न होना है इस बखत आयो कौशल गोड़ मरिया घाम पानी गोड़ मरिया अल्लाह सुंगर आलो सब बना जालो मेरे के फजन भे कमर था मेरे कष्ट करया के फजन भे बहुत कंजे न्यून मरियो कंजे मरियो बारे गली छ कसा वो बनाल के बरे लाग रही हूं 5 पड़ा धान बाबा बाप का लाग रही हूं बा तेरे ये मेरे नाती से के कौन कमेंट करया ला कर दिया ये मेरे नाती को कोशिश कर दिया अखिल का पढ़ो नहीं और यो आमा इसी छ मेरे मजाक जन करया इसी का बोलछु कंजे गड़बड़ी ले जाछु और इसी का रोज गाल में आल में बिनोने रोलो गोड़ले ये गोड़े हैं मेरी चेली और मेरी बुआर गोड़ मरिया ना धान गोड़ मरिया ना आमे तो थका लगा ठाड़ उठ गई हूँ वो कुमार आज निको मान मरा में हेलो बाय बाय घरों काम साइड जिला आरिस करके आया हूँ मैं सब काम जो सब काम कर आ रही हूँ कुमारी में नाती घरों काम करना कुमारी में यहाँ जा बेरी बहुत थकान आदमी में पानी लो चाह लो कबेर कौन से उठा चाह पानी सब बना भी लिया जहाँ से मैं नाती तो सब चीज़ों पहुँचू सर आयो ब्लॉग ले बनो मेरे सब एक ब्लॉग क्यों कर दिया मैं ब्लॉग देखा कमेंट कर दिया मेरे ब्लॉग देखा कमेंट कर दिया मेरे नाती को हाँ एक हम दोरान बनाऊ थी वो ठकाली मर गए बोली ओए पहले दोसरी बनाऊ थी नाने में बनाऊ थी तो वो खड़ा खड़ी मर गया अब मैं अचाल आ रही हूँ घर आयो नाने चावल पढ़ा दे रही आ रही हूँ और वो ना मेरे को तो होना ना बिलो बनू तो सब जानसी मेरे को तो के न होने जा अब इसको सीख लो तब बनोल करी गोड़ो अभी तो धान करते करते निवाली भी गा लेते गोड़ते अच्छे दिखते हैं ना हेलो गाइस गार्डनी बाइस को पूरे इलाके ये धान कोड़ मरिया आप भर्ती नेल मरिया मुदा अल्लाह दुकान भेजे आयु 50 जैसी हो गए आप भर्ती नेल न है की गर्नु ला 25 छ गीत गाला ना कर कहाँ हुन्छ खाना त चाट पेटु गीत गा 50 जैसी बोल रहा है गीत गा खबर हो रहा पता जा खबर बरगदा थिएन नचढी तराना किसी तारी खाना त उडी जा पराना कौन हो आज त ठङ है अल्लाह परान जना नि अल्लाह पराना इसी कारी खाना त उडी जा पराना यो या को था ले परान भर्ने हमले कोनो बा गा अरे बांधो काटी वारी र्यो यो की एक बिजार में होगी एक लो उनकी तो उनका है अब मजो गीत गाना एक दगड़िया नगस मेरी दीदी गाथी ब्लॉग बनू थी एक धन नगस के देर न लगी उस
बनु थी जाता गड़ानु नाचन थी आशा मारन थी एक घड़ी कहाँ पुग्यो हो इत बटा गयो त एक गा गीत गा कति गर्नु अब अडिका तिन चिरा तितिया दिन बिटिया दाइ कर कुना दिने बिटिया सासू त नपुज्नु सासै नपुग्नु अब सासै नहुनु के गर्नु अब के गानु गीत के गानु के हेलो गाई इतर बार को जाई उनके धान गोड़ी बड़ा गोड़ी खत्म यहीं पर रहना तुम हम गोड़ी के जाएंगे हाँ अतर बार जाई ओए अब बैठ गई आप गोड़ बेरे बस गई हूँ एक गुणान पिड़ाइल मर गई हूँ गुणान पिड़ाइल मर गई बाबा 15-20 साल में आई हूँ नानी तो नान पढ़ाए बेरे एक नाती मेरो वहीं बड़े फौज में भर्ती हो गयो एक नाती यो पंकज घर में छ यो अपन स्टोक धामी छ एक नानो इन्होंने नान नाती हेल 12 पास भयो एक नातिन 7 में छ अब कोना बना सुन्नु को घर आ गई हूँ घर आएर यहीं स्कूल में हालिहाल छु उयो छु अब यहाँ गडामा नजाउँ कबेले चलूँ मन नमान्नु यो बुहारी कली छ कबेर आ गई हूँ और नाती 12 में गयो आज कॉलेज फॉर्म भरने के जारी छ अब एडमिशन करिया छु आप 3 नात छन् मेरो एक नाता नि और अरे 4 नाती 2 नातानी छन् 3 पनाती छन् मेरा जा पनाती जैसे छोई बुढ़ी ना 3 पनाती छन् 2 नातानी छन् नाती एक नाती छ नातानी एक नाती उहिले हो जान्छ त भगवान दानी थियो अब आयो बसबेरी खोटा तान्दा खाने लगाना फाड्नु उठाउनु के गरौँ घुँडान पिडाइल इसी घुँडान पिडो हो रहेछ तुम रोपा लगाउँछ धान गोड्छ के गर्छ बताया मैं छु म आज खाली बोलते हैं भाई के भले 2 के भले 3 ज्यादा हमारे तो यहाँ पे मड़वा भी नहीं सकी था अभी तक किसका क्या है अम्मा इसका नाम कालू कालू शेरू हाँ गुरु गुरु है तो गुरु गुरु भाई बाबू तो अब हम लगे घर को तो दोस्तों ये है ऊपर वाला घर आपने जैसे कि देखा है। तो हम करते हैं शुरुआत। इधर मम्मी बैठी है ये तो यहाँ से करते हैं शुरुआत। ये ऊपर जाने वाली सीढ़ी है, ये है बाथरूम, नहाने वाला बाथरूम। और ये है हमारा दो जैसे देखिए ये वाली 2 कमरे हैं तो ये वाले कमरे पे जाते हैं। ये कमरे पे है किचन फर्स्ट कमरा। इधर पे एक साइड में बर्तन वर्तन रखे हैं, एक साइड में ऐसे दाल वाल मिर्च मसाला सब रच रखा है। कुसुम भी आ गई है अपनी नानी के घर से और ये चाय बना रही है सबके लिए। देखो ऐसे नीचे पे रख रखा है। ये है किचन और इसी के अंदर एक और कमरा है मम्मी पापा का। तो इधर पे भी ये है, देखो
इधर से देखो तो ये वाला है ड्रम, इसमें कभी धान रखते हैं होते हैं तो कभी गेहूँ रखते हैं, तो ये धान और गेहूँ रखने का ड्रम है। और इधर पे साग सब्जी है और इधर पे कपड़े हैं। ये अंगूर, घर के अंगूर हैं दोस्तों। ये पड़ोस में किसी के लगे थे, वो देखे गए हैं। और ये इधर पे बगल से कपड़े के, ये एक सरपा ये रही और दूसरी सरपा ये रही। और ये टीवी इधर पे रही। कभी कभी इसमें मेरा ब्लॉग भी देखते हैं दोस्तों। इधर पे घड़ी, और इस कमरे पे सेल्फ नहीं है दोस्तों। पुराने ज़माने के कमरे हैं तो इसमें सेल्फ वेल्फ कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर वाले कमरों में सेल्फ है। तो ये है मम्मी और पापा लोगों का कमरा। तो अब जाते हैं बाहर। तो ये वाला कमरा मैंने आपको दिखा दिया। अभी जाते हैं ये वाले कमरे पर। तो ये वाले कमरे पर जैसे कि आपको दिख रहे हैं सोफा सेट में कपड़े बिखर रखे हैं, जैसा है वैसा दिखा दोस्तों मैं। और ये आज राशन अभी आया है, तो इधर पे रखे हुए हैं चावल और गेहूँ। और ये मम्मी के कपड़े हैं सबके इधर मिक्स इधर पे। और ये है सोफ़ा। और इधर पे ये कुछ हली चारपाई एक अभी ऐसे लगा रखे है। इधर पे मिक्सी है, इधर पे सेल्फ में भी ऐसे रख रखा है ये। और ये बोतल मनी प्लांट है, देखो इसको लगाना है गमले पर। और ऐसा ही रोज़ाना सामान है। और ये प्याज रखा है ऐसे, इसका बी होता है दोस्तों बाद में। और इधर पे ही उसी कमरे की तरह इधर पे भी एक अंदर कमरा है। ये इधर पे चारपाई रखी, इधर पे दिन के टाइम सोते हैं। इधर पे कोई सोता नहीं वाला, दिन के टाइम खाली आराम करते हैं, वैसे कोई नहीं होता है इसमें। और इसके अंदर वाले कमरे में दिखाते हैं आपको इस साइड से। तो इधर पे भी राशन है दोस्तों। ये इधर पे चावल और गेहूँ ये हैं। और ये हमारे करेटी में खिड़की लगानी है ना, तो ये लोहे की बनाने वाली है, इनको लगाना है। और जो है इन कपड़ों में बूबू लोगों के, मतलब पुराने ज़माने बूबू के फौजी के कपड़े और वैसे जो नीचे ये वाले कपड़े हैं इनमें, तो ये ऐसे रखे हुए हैं, कोई आएगा तो दे देंगे। और ये है ऐसे है इसमें कि मतलब आंसी कुट्टा जो चाहिए खेतों में काम वाली सामान है। और ये पाइप है, ये डोका है, इसमें जाली है। हमारे जब हमारा मकान बन रहा था नीचे वाला, तो उसमें जाली वाली पूरी सेट कर रहे थे हम, जाली वाले दरवाजे, तो वो बच गए थे, तो ऐसे रखे हुए हैं। और हमारे घर पे नया पेंट हो रखा था, ये पेंट के डब्बे हैं सब। थोड़े बहुत हमने फूल वूल लगा दिया, थोड़ा बहुत पड़ोस वाले ताई जी को दिए। और थोड़े ऐसे रख रखे हैं, सिलेंडर है, कुशाली का सामान है हल्का बहुत थैलों में। और ये वाला इतना बड़ा पंखा है दोस्तों, ये है जब धान गेहूँ मसूर कुछ भी खेतों में होते हैं तो उसको बताने के काम आता है। चीला अलग और गेहूँ अलग, सब चीज़ अलग अलग करता है, ये आपने देखा होगा। और हमारी गाय के इधर पे दूध मट्ठा अट्ठा सब इधर पे बनाते हैं, इसमें मट्ठा बनाते हैं, इसमें दही बनाया है ये। और ये फ्रीज, एक ये वाला रहा फ्रीज जो हमारा घर पे पहले से था यहाँ वाले घर पे। और जो कुछ साल से फ्रीज लाई वो है नीचे वाले घर पे दोस्तों। तो ये वाला कमरा है, ये ऐसा है ये वाला कमरा, स्टोर रूम कहेंगे इसे हम। और एक वाली मशीन है, उसमें हम चुक्की सांस बनाते हैं दोस्तों, 22 दिन के बाद बनाते हैं उसमें। और जो आजकल बनाते हैं वो इसमें बनाते हैं मट्ठा। तो आप जाते हैं। तो और ये बरांडा, इतना बड़ा बरांडा इधर पे है। और इधर पे आंगन है खाला। और इधर पे पपीते का पेड़, माल्टा का पेड़, इधर पे कपड़े डाले हुए हैं, ये ऐसा है। और ये रेलिंग है ऊपर वाले कमरे की। तो आप जाते हैं सीढ़ी से ऊपर। सीढ़ी से ऊपर गए, सबसे पहले एक गेट आया दोस्तों। और ये हमारे गमले आए ऐसे ही, गांव घरों के गमले। और आज का नज़ारा देखो, ये धूप जो है वो अभी तक होती दोस्तों, पर बादल दे सकते हैं, बादल लगे हैं, बारिश होने जैसा मौसम हो रहा है, पर बारिश नहीं आ रही है दोस्तों। तो शाम का टाइम है ये। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यह है ऊपर छत, इतना बड़ा तो छत है ऊपर पे। और ये वाले कमरे में जाऊँ तो ये वाला कमरा मेरा है, अभी इसमें ताला लगा है, तो ये वाले चाबी मैं अभी मंगाता हूँ। तो दोस्तों ये वाला कमरा मैं अभी दिखाऊंगा आपको, पहले दिखाता हूँ ये वाला कमरा। यह है चाचा का कमरा, इस साइड को जाते हैं दोस्तों। जैसे ही इस कमरे में गए देख सकते हैं, इधर पे ये है पंखा, टेबल पंखा, और इधर पे कुर्सी है, ये चाचा का बिस्तर है। और इधर पे ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, ऐसे सेल्फ में ऐसे फ़ोटो रखी हुई है। और इस साइड को है एक टीवी है, उधर पे इतना बड़ा शीशा है, ये देख सकते हैं। और इसके अंदर भी एक कमरा है इधर पे से, तो यही है चाचा का कमरा छोटा सा। और इसके अंदर दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके कमरे में देखो, ये इस कमरे में एक बेड लगा हुआ है। और ये जो है बकार है देखो इस कमरे पर। और इस साइड को बगस है ये। और ये छोटी सी ऐसी अलमारी बनी हुई है, तो इसमें कुछ हमने अपनी कॉपी किताब रखी हुई हैं ये। और ये है बगस, और इधर बकार है दोस्तों, लकड़ी का बकार होता है। तो इसको ऐसे खोलते हैं, यहाँ से कुंडी होती है ये सभी। इसके अंदर नहीं दिखा सकता दोस्तों मैं, क्योंकि इसके अंदर आधे में बर्तन रखे हैं, दो होते हैं इसमें डब्बे, आधा से दीवार होती है लकड़ी की, आधा इस तरफ होता है आधा उस तरफ होता है। पहले इसमें गेहूँ धान वान भट्टू मड़वा जो भी होता था, राशन पानी वो रखते थे हम लोगों के ज़माने में। आजकल हम रख रहे हैं कपड़े और बर्तन दोस्तों, क्योंकि आजकल हमारे राशन इतना इसमें रखने जैसा नहीं हो रहा है, सिर्फ इन्हीं में हो रहा है, थालों पे ही रख रहे हैं। तो इसमें नहीं रख रहे हैं राशन, रख रहे हैं तो ड्रम में रख रहे हैं दोस्तों, ये लकड़ी का है तो इसमें नहीं रख रहे हैं। और ये है अलमारी, इसमें कुसुम के सामान है। और ये भी है धान का कट्टा पुराने पहले का। और ये है बेड। और जो ये आपको सेल्फ दिख रहा है दोस्तों, ये लकड़ी का सेल्फ है। इसमें पहले बूबू लोगों ने डाला था, इसमें कोई भी चीज़ खेत की होने वाली, जैसे कि प्याज होने वाला हुआ, लहसुन होने वाला हुआ, तो वो इसमें फैला के रखने वाली है, क्योंकि ख़राब होने वाली चीज़। कि पहले ज़माने में बूबू लोगों के ज़माने दोस्तों प्याज बहुत ही ज़्यादा लगाया करते थे अम्मा लोग, मतलब बहुत ही होता था, मतलब
कुंटोलो गंदी प्याज होता था, तो इसीलिए इधर पे ये बनाया गया था कि इसमें फैला के रखने वाली हो ये, जो बाद में स्टोर करने वाली, इसमें फैला के रखने वाले, खाने वाला नीचे रखने वाले दोस्तों। तब उसी प्रकार से लकड़ी का शेल्फ बनाया ठहरा। आजकल हम इसमें ये चीज़ रख रहे हैं, देखो ये आजकल प्याज थोड़ा ही हो रहा है तो इसलिए। और ये लहसुन है दोस्तों, थैली पे लहसुन रखा है और प्याज अभी धूप पे डाला हुआ है, थोड़ा ही हुआ है तो। और ये कमरा लीपा हुआ है दोस्तों, अभी आपको इतना डार्क दिख रहा है। और ये जो दरी है ना, ये दरी बिछाई थी तो मम्मी ने आज इसे लीप रखा है, तो तभी ऐसे चटाई नहीं बिछाई है इस कमरे पर। तो आप जाते हैं दूसरे कमरे में। तो दोस्तों चाबी फेंक दी कुछ नहीं, मैं ताला खोलता हूँ इस कमरे का। तो ताला मैंने खोल दिया, आप जाते हैं इस कमरे पर। तो दोस्तों इस कमरे में जैसे जाते हैं आपके दरवाजे के सामने एक अलमारी दिखेगी, ये है मम्मी की अलमारी। तो इसमें मम्मी की साड़ी सूड़ी हैं। और ये वाला कमरा है ऐसा, यह है मेरा बिस्तर और उसमें रजाई ऐसी रखी हुई है। तो ये है मेरा कमरा, इसमें दादा लोगों की फौज की फ़ोटो, हमारी फ़ोटो और ऐसी लगाई हुई हैं सेल्फ में। देख सकते हैं आप, हमारे कमरे मतलब छोटे छोटे हैं और ऐसे रख रखा है। इसमें इसी पर अलमारी है, चटाई बिछा रखी है, एक बिस्तर लगा हुआ है और कुर्सी लगी हुई है। और ये दीवार पे ही अलमारी है, ये लकड़ी की, और ये दीवार पे बनी हुई है। तो इस अलमारी में दोस्तों कुछ नहीं, ऐसे क्रीम व्रीम तेल वेल का सामान है और कागज़ पत्तर हैं इसमें, यानी कि जो राशन वासन की होती हैं, फाइल होती हैं थोड़ी बहुत, वो हैं। और ये मम्मी का ऐसा ही रख रखा भाई, दवाई वाई है, जब मैं बीमार हुआ था तब की है दवाई वाई। तो ये है, तो इसमें 3 है सेट, तो कुछ भी रख सकते हैं। अभी हमने फ़िलहाल कुछ नहीं रखा हुआ है इसमें। तो ये दीवार पे भी बनी हुई है अलमारी है। तो इतना ही सामान इस पे है दोस्तों। और इसके अंदर वाले कमरे पे जाते हैं, तो इस कमरे अंदर वाले कमरे पे है दोस्तों मंदिर। तो ये है मंदिर। और जैसे जाते हैं तो ये दरवाज़ा है दोस्तों, ये मतलब इतने मोटे दरवाजे हैं ना लकड़ी के। और पहले ज़माने की कुंडी देखो दोस्तों, ये ऐसी कुंडी होती थी पहले ज़माने की, ये सिर्फ ये नोक होती थी। और इस वाले दरवाजे में ये होता था। तो ये जो है इसको इस वाले में फंसाने वाली है, पर आजकल हम इस दरवाजे को बंद नहीं करते, खुला ही रहता है दरवाज़ा, इतना मोटा है देखो ये। तो ये है। और इधर पे जाते तो इस साइड को भी एक अलमारी है दोस्तों। तो और इसमें हमने रखा है जौ तिल विल रख रखे हैं हमने इसमें। तो ये है बोयाम, कुछ ऐसे बोयाम रखे हुए हैं इसमें। और इधर पे देखा जाए तो ये है बिस्तर, इसमें कोई फ़िलहाल कोई मेहमान आ गया तो तब इधर पे सोते हैं, नहीं तो कोई नहीं सोते हैं। और इधर पे है बगस, ये बगस रखी हुई है इधर पे। और इस कमरे में भी दोस्तों बकार है लकड़ी का, 2 बकार थे। एक में मतलब ऐसे रखने वाले, राशन पानी पहले ज़माने में बहुत होने वाला हुआ दोस्तों, मतलब गेहूँ का हो, चाहे धान का हो, मडवा का हो, मक्के का हो, चुआ का हो, मतलब कुछ भी सब चीज़ होते थे। तो ये मंदिर का सामान है, टीका वीका, लोटा, ढोलक, अगरबत्ती। और इधर पे खिड़की है, तो इस पर ही ऐसे बोतल बोतल रखे हैं, गंगा जल रखे हुए हैं। और ये है मंदिर, ये मंदिर है छोटा सा ये। और इस वाली बकार में भी दोस्तों सेम वैसा ही है, इसमें भी कुंडी है। तो इसमें भी हमने ऐसे रख रखे हैं बर्तन और कपड़े, क्योंकि आजकल बर्तन और कपड़े हैं दोस्तों इनमें ऐसे रख रखा है। तो यह है हमारा मंदिर वाला कमरा, इसमें एक चरपाई है, थोड़ा बगल से है। और इस साइड को मंदिर है, इधर पे बकार है दोस्तों, इतना आंगन इधर पे है। तो यह है मंदिर। तो दोस्तों दोनों कमरे मैंने आपको दिखा दिए, ये वाला है मेरा कमरा और मंदिर वाला कमरा। और ये है चाचा का कमरा, इसके अंदर वाले एक बेड लगा हुआ है। तो ये है ऊपर का सामान। और ये है हमारा जो इधर पे हमने लगाया है दोस्तों, ये है ब्रह्म कमल। और ब्रह्म कमल में जो है इसमें 2 पत्ती और आ गए हैं, इसका कलर देखो और इसका कलर देखो, ये है पुराना और ये है नया, देखो इसमें ये और ये आई हैं 2 पत्ती। और ऐसे हमने लहसुन रख रखा है, अगले साल इसका मतलब लगाया जाएगा, ये बेबी के लिए रखा हुआ है। और सीढ़ी के नीचे हमारी 2 स्पेस हैं दोस्तों, जूते वूते रखने के लिए, कोई भी चीज़ रखने के लिए। और ये है हमारी सबसे ऊपर वाली छत में जाने के लिए सीढ़ी, ये सबसे ऊपर सीढ़ी में ऐसे गए, सबसे वाली छत में, सबसे बड़े वाली छत में आ जाते हैं। तो ऐसा है ये छत, और छत से नज़ारा दिखता है ऐसे। तो दोस्तों ये है ऊपर वाला घर। आप जाते हैं नीचे वाले घर पे, इतने छोटे छोटे फूल हो रहे हैं, देखो जारी के आप। तो दोस्तों ये तो मैंने करा दिया आपको ऊपर घर का, इतने इतने कमरे करके ऊपर वाले घर का होम टूर था ये। आप जाते हैं नीचे वाले घर पर, क्योंकि सभी लोग नीचे वाले घर पे बैठे हुए हैं। तो ऊपर वाले कमरे में हम, ऊपर वाले घर पे दोस्तों हमारे 8 कमरे हैं, 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं। तो डबल डबल का सेट है पूरा ऊपर तक। और ये बरामदा है और इतना बड़ा आंगन है, आगे तरफ भी जगह है ही, और ऊपर इतना बड़ा घर है। तो 8 कमरे का घर ऊपर है, बरामदा, खाला, लेंटर सब चीज़ है। आप जाते हैं नीचे वाले घर पे, नीचे वाले घर पे भी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ नीचे वाले घर पर। और नीचे वाले घर पे आने के 2 रास्ते हैं दोस्तों, एक है यहाँ से सीधे खाले से इधर से जाते हैं, एक रास्ता ये है ऊपर से आने का, और दूसरा रास्ता है नीचे से आने का, नीचे से वो सीढ़ी लगी हुई है। तो मैं अभी यहाँ से आया हूँ।
तो सबसे पहले यहाँ से जाते हैं तो ये टीन सेट डला हुआ है, इधर पे कुर्सी उर्सी है, इधर पे शाम के टाइम बैठते हैं क्योंकि सामने से भी और वहाँ सामने से भी दोनों तरह से दोनों जगह से हवा आती है। और यहाँ है दोस्तों ये 2 दरवाजे इधर पे हैं, दरवाजे इधर पे है। तो मैं ये वाले दिखाता हूँ सबसे पहले, इन दोनों को करके यहाँ से ये वाला दिखाता हूँ। तो ये वाले कमरे में जैसे जाते हैं, ये वाला कमरा है, जाते हैं तो सबसे पहले है किचन, लाइट ला देते हैं। सबसे पहले है किचन, ये है कुछ सारे वाला फ्रिज दोस्तों नीचे वाले घर पे लगाया है, इसमें भी थोड़े बहुत फल फूल हैं, पानी का बोतल रखे रहते हैं इसमें। तो ये है कुछ सारे वाला फ्रिज, और इधर पे ये है कुछ सेल बेल पे सब खाली है दोस्तों, इसमें कुछ सामान रखा है, ऐसे रख रखा है जो अभी चाहिए था यहाँ पे वही रखा है। और जो दो बाल्टी आपको जो दिख रहे हैं तो ये है गाय का दाला बनाने वाला, इस पर गिट्टी है ये देखो, और ये नमक है। और इसमें 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा जाली वाला है, एक दरवाज़ा ये वाला है दोस्तों, 2 हैं। और किचन में पूरा किचन खाली है। और इधर पे गाय का दाला है, ये आटा रखा है इस पर। तो किचन में कुछ सामान दोस्तों भी ऐसे रख रखा है, जब किचन बनाएंगे तब होगा। और यह है इधर पे एक और कमरा किचन के इधर पे, किचन के साइड पे। तो ये वाले कमरे में जाते हैं, तो ये वाले कमरे पे सबसे पहले लाइट जलाते हैं। तो लाइट जलाते हैं दोस्तों, तो इस कमरे पे है एक खिड़की लगी हुई है। और सेल्फ में सामान कुछ नहीं है, सिर्फ ये लगा रख रखा हुआ है हमने। तो और इधर पे सबसे पहले लाइट वाइट है, फिर साइड है दरवाजे की इधर पे टीवी है, अम्मा की कुशाली वाली टीवी है ये। और इधर पे एक दरी बिछाई हुई है, और यह है अम्मा की चारपाई। तो अम्मा दिन में सोई थी दोस्तों, तब चादर ऐसा हो रखा है, ये रजाई है, तकिया है। और यह है अम्मा की चारपाई, यह अम्मा का बगस अम्मा का सामान है इसमें। तो इस सारे कमरे में ज़्यादा सामान कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये 2 बगस है, एक चारपाई है और टीवी है। यह है अम्मा का कमरा। अब जाते हैं बाहर को, तो यह अम्मा का कमरा और यह है किचन। तो इस कमरे से बाहर आ गए, अब जाते हैं इस वाले कमरे पे, नीचे वाले कमरे से छोड़ के बीच वाले कमरे पे जाते हैं। तो बीच वाले कमरे पे जैसे जाते हैं दोस्तों, तो ये है, ये दरवाज़ा भी खुला है, सिर्फ ये दरवाज़ा भी एक ही है इधर पे, सिंगल है ऐसा वाला। तो जैसे इस कमरे पे जाते हैं, इधर पे रखे हैं सामने पे बगस, कुछ वाले बगस हैं उसमें कपड़े वपड़े रखे हुए हैं। और इधर पे है एक चारपाई, और सेल्फ में सामान ऐसे टाँचा हुआ है अपने मेडल, ये देखो प्राइज़ जैसा फुटबॉल के स्कूल में प्राइज़ मिले हुए हैं ये दादा लोगों की। तो और इधर पे रख रखा है शीशा, और एक खिड़की थी ऐसे दीवार पे ही बनी हुई है, इसमें कुछ नहीं रखा है, सिर्फ यही सामान है इसमें थोड़ा बहुत। इसमें अभी सामान सेट नहीं कर रखा है, करेंगे अभी बाद पे। तो इस वाले कमरे पे जो कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ वाले बगस है, और एक चारपाई लगी हुई है, और एक छत पंखा है। इधर पे एक गद्दा बिछा हुआ है, अगर कोई नीचे सोना चाहेगा तो गद्दा बिछा है, कपड़ा ऐसे रख रखा है, इधर पे धूप पे डाला था तो ऐसे फेंक रखा है। इधर पे ये हैं खिड़कियाँ, पुराने ज़माने की खिड़कियाँ ऐसी होती हैं दोस्तों, ये देखो ये इसको बंद करा हुआ है, छोटी खिड़की और ये बड़ी खिड़की। तो ये है बीच वाला कमरा, एक चारपाई, और ये छोटे छोटे कमरे दोस्तों, पुराने ज़माने के मिट्टी वाले कमरे हुए, तो ऐसे कलर वलर करके ऐसे लगा रखा है ये। तो इस कमरे से भी जाते हैं बाहर, ये वाला कमरा दिखा दिया आपको। तो आप जाते हैं ये वाले कमरे पर, तो ये वाले कमरे पर भी सेम ऐसा ही दोस्तों, सीधे जाते हैं, सबसे पहले लाइट जलाते हैं। तो यहाँ जाते हैं दोस्तों, इधर भी आदि ने शीशा रखा हुआ है, ये है इधर भी सेम उसी कमरे की तरह अलमारी बनी हुई है। और इस अलमारी में जो है आदि के सेंटमेंट हैं, आदि के क्रीम व्रीम रखे हैं आदि ने अपने, ये तेल वेल है, प्रेस है, और ये सामान है हल्का बहुत आदि का रोज़ इस्तेमाल करने वाला। और इस कमरे में भी एक बगस लगा हुआ है, एक अलमारी लगी हुई है, इधर पे टेबल है, और ये है आदि का बिस्तर बेड। और आदि ने इधर पे अपने सर के ऊपर रख रखा है, बुक रखे हैं, कॉपी किताब रखे हैं, हेलमेट रखे हैं, हीटर है, और ये थोड़ा हल्का बहुत सामान है दोस्तों। तो इस कमरे में भी इतना ही सामान है, इधर पे चारपाई लगी हुई है, बस इतना ही सामान है इस कमरे में पर भी। ये छत पंखा, तो हल्का बहुत इधर पे रंग चुना पेंट वेंट करके हमने कमरे बनाए हैं। और ये है मच्छर मक्खी मारने वाला, क्योंकि यहाँ बहुत ही सारी मच्छर लग रहे हैं दोस्तों। अब जाते बाहर, लाइट बंद करते हैं। तो ये है बाहर का नज़ारा, यहाँ से ऐसे नज़ारा दिखता है। शाम के हमारे माल्टा, नारंगी, पपीते का पेड़ है, और सामने से वो साइड पर नेपाल है, वो उस वाली पहाड़ी आपको दिख रही है, वो नेपाल की पहाड़ी है। और ये सब हमारा गांव है। और इधर से हमारा घर नहीं दिया दोस्तों, क्या आजकल यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी हो चुके हैं, तो उधर पे हल्की सी रेलिंग दिख रही है ऊपर वाले घर की, वो तो वहाँ है हमारा ऊपर वाला घर, और यह है नीचे वाला घर। तो इस कमरे में, यहाँ इस वाले घर में 3 कमरे हैं दोस्तों, एक ये वाला कमरा है, दूसरा वाला कमरा, तीसरा वाला कमरा, और बाहर पे किचन है। 3 कमरे और एक किचन नीचे वाले घर के ऊपर वाले कमरे पे है। और ये देखो लैंड, इतना बड़ा छत है, इधर पे कुर्सी वुर्सी रखा है, इधर पे पौधे लगाए हैं यहाँ थोड़े बहुत। तो इतना बड़ा आंगन ये है। और नीचे सीढ़ी को जाते हैं, तो इधर पे मैंने घास धो के रख रखा है, क्योंकि खेत से मिट्टी वाला घास है ना, तो गाय बीमार होते हैं, क्योंकि इधर पे मैंने धो के रखा, पानी लगाया हुआ था। तो और इधर पे शाम को बकरी बंधे रहते हैं बाहर पर। और नीचे वाले कमरे तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं दोस्तों, इस कमरे में दो कमरे ये हैं, एक बाहर पे एक अंदर पे, इसमें बकरी बांधते हैं, इस पे गाय बांधते हैं, उधर पे एक कमरा उसमें घास बात रखते हैं। तो 5 कमरे हमारे नीचे पे हैं, अंदर बाहर 4 ही हो गई, 500 वाला कमरा है। तो इतने कमरे का ये घर है दोस्तों। तो 8 कमरे, एक किचन का दोस्तों ये वाला घर है हमारा। इतना बड़ा आंगन है बाहर पर। और क्या बोलते हैं, ये है झोपड़ी,
दाला वाला बनाने वाली। तो अब मैं दाला रखता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, आज का ब्लॉग यहाँ तक रखते हैं। आज का ब्लॉग ये जो था थोड़ा बहुत ऐसा ही बना। होम टूर भी मैंने हमको करा दिया कि इतने ये अलग घर और वाला घर, इतने सामान, इतने सब कुछ है। तो ऐसे ही रहते हैं हम इधर ऊपर। इधर भी सिर्फ अम्मा और आदि सोते हैं ऊपर वाले घर पे, और सब सोते हैं। आजकल बुआ आई हुई है, तो बुआ सोती है इधर अम्मा के साथ। बस इतना ही है। ये रंग सुना करके हमने रहने वाला कमरा ऐसे बना रखा है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज का ब्लॉग यहाँ तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे। ऐसे अपना प्यार बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों। जल्दी मिलेंगे आपको आने वाले अगले ब्लॉग पर। अब मैं रखता हूँ ताला। बाय बाय।